शिक्षित हैं आप लोग तो आप लोग नहीं डरेंगे, क्योंकि हर चीज़ को आप जानते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने परिवार, अपने बच्चों को खेत बेचना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन अपने बच्चों को आप लोग शिक्षित करिए, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो मजबूत हैं, जो धन से मजबूत हैं, कम से कम अगर उनके पास पैसे हैं तो बगल में जो बच्चे हैं, जो असहाय हैं, कम से कम उनको शिक्षा देने का काम करें, उनके परिवार को जो है संभालने का काम करें, तब समाज आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम रखता हूँ। तो मन की सोने की जंजीर थी। और सबसे बड़ी बात है, 1000 बावन एक मूर्ति की पूजा करने के लिए नहीं थी। मैंने पढ़ा है, किताब में पढ़ा, वैसे नहीं कर रहा हूँ। और 500 की नरियाँ जिसे कहते हैं, वह गाना गाने के लिए और नाचने के लिए रखी हुई थी, बाजा बजाने के लिए। वो महफिल का भी उपासना स्थल। और नतीजा है, जब सारा धन वहाँ पर इकट्ठा हो गया और उसकी शोहरत बढ़ी, तो महमूद गजनी ने उसका तमाम सब धन को उठा के चले। और 50,000 उसमें मारे गए। और उसमें लिखा है कि ज़्यादातर ब्राह्मण थे। 50,000 मारे गए। और यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, राखी की सकै विप्र कर द्रोही। रामायण में लिखा है कि नहीं, राखी को सकै विप्र कर द्रोही, कि ब्राह्मण का जो दुश्मन होगा उसको कौन दुनिया में जिंदा रह सकता है। ये कितने ताव से बात करते हैं। और 50,000 के करीब सोमनाथ के मंदिर में मारी गई। जब अयोध्या में हमला हुआ, क्या वहाँ ब्राह्मण नहीं मारे गए होंगे? और वहाँ कृष्ण के मंदिर पर मथुरा में क्या नहीं मारे गए होंगे? शंकर के मंदिर में क्या नहीं मारे गए होंगे? मारे गए। लेकिन ये कहते हैं कि विप्र, राखी सबै विप्र कर दो। इतना ही नहीं, हमें उस पाखंड से बचना है, हमें उस आडंबर से बचना है जिस आडंबर के तहत हमारा जीवन बहुत नारकी बन गया था। आपने देखा, इन्होंने कहा है कि जे बड़ा धम तेल कुम्हारा, सपच किरात कोल कलवारा, अवगुण 8 सदा रहें, नारी स्वभाव सत्य कब कहें। कि स्त्रियों में 8 अवगुण रहते हैं। और इस बहाने में मैं एक किस्सा बताऊं। जब पांडव जंगल में गए थे, उनको प्यास लगी, तो एक पेड़ के ऊपर जाके किसी ने देखा तो मालूम हुआ कि एक जलाशय है, बड़ा ठंडा पानी है। तो उन्होंने एक को भेजा, सबसे छोटे भाई को, जाओ पानी पी लो, ले आओ, और नहीं कहोगे तो पत्थर हो जाओगे। जवाब नहीं दे सके। जब चारों पत्थर हो गए तो अंत में युधिष्ठिर गए। तो युधिष्ठिर से उन्होंने कहा, पानी पीने के पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। कहा करिए। तो पहला सवाल था, माँ से, धरती से बड़ा कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, माँ का हृदय। धरती से बड़ा कौन है? माँ का हृदय। अगर माँ का हृदय न हो तो जिंदगी न हो। आसमान से बड़ा कौन है? पिता का हृदय। और वही तुलसीदास जी कहते हैं कि जी अवगुण 8 सदा रही। मैं तुलसीदास से ही अगर मिलते तो मैं पूछता कि आपकी माँ में कई अवगुण थे कि नहीं? ललाई सिंह यादव नाम नोट कर लीजिए, उनकी किताब पढ़िए, गूगल पर सर्च करिए, जानकारी मिल जाएगी। और ललाई सिंह यादव के बारे में एक समीक्षा गोष्ठी हो रही है नेहरू हॉल में 26 तारीख को 12 बजे से। उसमें देश के बहुत बड़े बड़े विद्वान, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, जिनको गूगल पर आप देखते होंगे, बहुत शानदार वक्ता है। एक बार सुनेंगे आपकी आँख खुल जाएगी। जो मैं बता रहा हूँ आप पक्के तौर पर मान लेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे ये ढोंग ढकोसला और पाखंडवाद। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग पहुंच सकते हैं 26 तारीख को नेहरू हॉल में आजमगढ़ 12 बजे से कार्यक्रम है। अगर जाना है तो 11 बजे पहुंचने की कोशिश करिए, क्योंकि उनके नाम पर, और BHU से चौथी राम यादव बहुत बड़े लेखक हैं, ऐसे तमाम लोग आ रहे हैं। मैं अपने फेसबुक पर भी डाला हूँ सूचना को, तो मेरे फेसबुक से जो लोग जुड़े हैं देख सकते हैं। और ललाई सिंह यादव के बारे में आप लोग जरूर जानिए
सबके मोबाइल में आप सर्च करिए ललई सिंह यादव, जो उनकी कहानी पढ़ लेगा। उन्होंने अपने 60 बीघा खेत को इसलिए बेच दिया कि उनकी किताब कोई छापने के लिए तैयार नहीं था। जहाँ छापने जाते थे लोग कहते थे कि नहीं ये किताब नहीं छपेगी। इतनी सच्चाई कौन छापेगा? सच बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो उनको प्रेस स्थापित करना पड़ा। और इसके बाद जब उनकी किताब छप के आई तो कुछ लोगों ने, कुछ पाखंडियों ने उस पर मुकदमा कर दिया। उनकी किताब जब्त कर ली गई और फिर वो मुकदमा लड़े। मुकदमा में बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको डिग्री मिली, जीत मिली, और कहा गया कि ये किताब जो रोकी गई है, जो जब्त की गई है, उसका जुर्माना सरकार भरे ललई सिंह यादव को। और उस किताब को फिर जारी कर दिया गया। उस किताब का नाम है सच्ची रामायण की चाबी। सच्ची रामायण की चाबी जिस दिन आप लोग सुन लेंगे, मेरी गारंटी है कि कहीं ये गली कूचों में ध्वनि प्रदूषण करने वाला पाखंड रामायण कहीं नहीं दिखाई देगा। कान खोल के सुन लीजिए, अभी मेरी बात समझ में नहीं आएगी, किसी को गुस्सा भी आ सकता है। ये पाखंड रामायण बंद करिए, ये आपको बर्बाद कर देगा। इसमें कुछ नहीं है जो हमारी माँ बहनों को गाली दे, अवगुण आठ सदा उड़ रही, जो कहे कि यही सर्वम उत्तर तटवासी हतौनाथ खल नर अघरासी। ये क्या है? ये इस देश की संस्कृति को, इस देश के धर्म को सत्यानाश कर देने वाली चीज है। ये धर्म होता है। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। हम मनुष्य हैं। हम इस देश की संस्कृति को समझें। ये कबीर का देश है, ये फूले का देश है, ये नारायण गुरु का देश है, ये संत गाडगे का देश है, ये महावीर स्वामी का देश है। इन पाखंडियों का देश नहीं है जिन्होंने मुगल काल में सारी किताबें लिख करके हमारे देश को बर्बाद कर दिया, हमको गुमराह कर दिया। हम उसी को धर्म मान बैठे। हमको साधना करना पड़ेगा, हमको विपस्सना करनी पड़ेगी, हमको ध्यान करना पड़ेगा, तब हम धर्म की तरफ जुड़ पाएंगे। कर्म को कांड मत बनाइए, कर्म को कर्म बनाइए। सत्कर्म करना होगा। माता बहनों से साथ अनुरोध है कि आप लोग किसी देवी भगवती भूत भवानी में पैसा मत चढ़ाइए। किसी पर सवारी आती है तो उसको दिमागी बीमारी है, उसके लिए जाके दवाई करा लीजिए होम्योपैथी। कोई देवी नहीं आती सिर पर। ये सब दिमागी खुराफात है, समस्या है। हमारे दिमाग में इसे भर दिया गया है। कोई भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़िए, कोई ओझा ज्योतिषी के चक्कर में मत पड़िए। इसी को जानने के लिए प्रोफेसर लक्ष्मण सहित आजमगढ़ के नेहरू हॉल में 26 तारीख को 12 बजे से 4 बजे तक कार्यक्रम है। अगर कोई जाएगा तो वह खुद इस समाज का एक संदेशवाहक बन जाएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी तरह के ढोंग पाखंड से बाहर निकलिए, तभी धर्म बचेगा। धर्म नहीं खतरे में है, पाखंड खतरे में है, क्योंकि लोग अब जागना शुरू कर दिए हैं। और जो लोग पूजा पतिंगा हवन पूजन कीर्तन दुनिया भर की घंटी बजाना और ये वो जो यात्रा कांवर ये सब करा रहे हैं, वो इस समाज को बर्बाद कर देना चाहते हैं। उनसे सावधान हो जाइए। समाज के दुश्मन है, कतई वो इंसान नहीं है। आदमी कतई नहीं है, केवल आदमी के बीच में दिखाई देते हैं। कुछ सत्ता के लिए, कुछ कुर्सी के लिए, कुछ राजनीति के चलते ये सब लोग इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं। हमको पढ़ना है। हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं आगे बढ़ेंगे, संविधान पढ़ना होगा। 26 तारीख को संविधान दिवस है। संविधान दिवस पर आप संविधान की रक्षा के लिए तैयार हो जाइए, नहीं तो आगे आपको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, नौकरी पाने का अधिकार नहीं रहेगा। ये सब खत्म हो चुका है। शिक्षा को, दुनिया के देशों में शिक्षा निःशुल्क है और इस देश में शिक्षा को इतनी महंगी कर दिया गया कि अब कोई नहीं पढ़ सकता। जिन लोगों को भ्रम है प्राइवेटाइजेशन का, कि प्राइवेट कर दिया जा रहा, चीजें ठीक हो जाएगी, गरीब का बेटा न दवा पाएगा, न शिक्षा पाएगा, न नौकरी पाएगा। ये धर्म की अफीम पिला करके आपको पागल और बर्बाद बना दिया गया है। पागल होकर नाचिए, आपकी मौत करीब खड़े होकर के आपको देख रही है और आप नाच रहे हैं। आप अफीम के नशे में हैं। जिसको आप ज्ञान समझते हैं, ये मूर्खों के प्रवचन, मूर्ख नेताओं की तालियां जो आप बचाते हैं, इनकी बात सुन करके आप बर्बाद हो रहे हैं। उसमें कोई ज्ञान नहीं है। ये धार्मिक प्रवचनों में केवल अज्ञान और अज्ञान और अज्ञान भरा है। अगर संविधान लागू हो जाए तो ये सारे लोग उठा के तुरंत जेल में डाल दिए जाएंगे। संविधान लागू नहीं है। जिस दिन हमारे नेता हिम्मत कर पाएंगे, जनता जाग जाएगी, ये प्रवचन करने वाले तुरंत उठा करके जेल के भीतर नजर आएंगे। ईरान में हो रहा है, कहीं भी हो सकता है। पूरी दुनिया में चेतना फैल रही है, लोग इससे बाहर निकल रहे हैं कि इन किताबों में धर्म नहीं है। धर्म मानव के सदाचार में है, आचरण में है। और जब आप ये ढोंग ढकोसला, ऊंच नीच भेदभाव हटा करके आदमी बन करके सोचना शुरू करेंगे, तब आप मनुष्य बनेंगे। हमारी माँ बहनों को तो इन ग्रंथों में इतनी गालियां दी गई हैं कि इनको तो जला देना चाहिए। और एक बड़े विद्वान ने, भारत के जो दुनिया के 10 विद्वानों में श्रेष्ठतम थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कई ग्रंथों को जलाया था। इसीलिए
कि हमारी बहनों को, हमारे समाज को गाली देने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए हम नहीं हैं। एकमात्र रास्ता मानसिक गुलामी से बाहर निकलने का है, अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। पिता तुल्य श्री राजकुमार यादव जी की जो शोक सभा आयोजित की गई है, करवा चौथ में हमहू आप सब बचपन जिया है। महतारी का कहथिन, चंदा मामा आरे आवा, पारे आवा, नदिया के किनारे आवा, सोने के कटोरिया में दूध भात ले आवा, है ना। हमें बतावा जाते चंदा मामा, यही तो है कवित्र। और जब हम तनी से सयान भय, समझे बुझे के लायक भय, तो जोन महतारी हमें बताए इसकी चंदा मामा है, आरे आवत है पारे आवत है ना। जब सयान भय देखा थे वह महतारी हमार चलनी मोनहिक ताकत बा कि पति हमार है नहीं। हम बड़ा कंफ्यूज, मामा कही कि उन्हें पापा कही, या नैहरे बरम है महतारी कम पे, सवाल ही पैदा हो। तो जब आप तर्क करिए, तर्कशील बने, बिना तर्क के आधार पे, 13 में का 11 ठो पंडित जी खई हैं, 13 ठो, तब वह आत्मा के पवित्रता मिले ना इतना मिले। चमार भाई खाए ली तो कोनो दिक्कत बका, 13 ठो अहिर खाए ली दिक्कत बा, संख्या 13 के बजाय 14 ठो या कोनो प्रॉब्लम आई है का। ये जो अंधविश्वास एक वर्ग विशेष के लिए ने अपने लिए इजाद किया है, उससे बाहर निकलिए। 13 की परंपरा कब से शुरू हुई? करने वाले लोगों से सवाल ये कि आप जानो 13 क्यों होती है, 13 शुरू किसने कर दिया, किस कारण से होती है, कभी इस पर समझिए। जो भी काम हम कर रहे हैं, अभी विंध्याचल में हालात ये हैं, 5,000 रुपये में VIP दर्शन है, 300 रुपये में अर्ध VIP है, 200 रुपये में थोड़ा सेमी VIP है, और 100 रुपया में अगर पंडे ऐसे निकाल ले हैं जेबा में से जबरदस्ती तो धक्का वाली दर्शन है। क्या है ये? व्यापार नहीं है तो और क्या है? मैं कह रहा हूं मैं 5 लाख रुपया दूंगा, पक्खनपुर भगवान आके मुझे दर्शन दे दें, तैयार होंगे? जब पैसे पे हो रहा है, यानी जिसको आप ईश्वर मान रहे हो, जो जिसको आप मान्यता दे रहे हो, उस आपकी द्वारा मान्यता प्राप्त शख्सियत, हालांकि है कि नहीं है ये विषय नहीं है, विषय ये है कुछ विचारधारा को लोग बेच रहे हैं। इस बिक्री से बाहर निकलिए। एक वर्ग है जो आपकी मानवीय वेदनाओं को भुना रहा है, उस पर बिजनेस कर रहा है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? हमारी शादी हुई, हमने अपने मंडप में गोबर का इस्तेमाल पूर्ण प्रतिबंध कर दिया। ऐसे मंच लगवा करके संविधान की शपथ लेकर के हमने शादी करी। हम शुरू से अंधविश्वास विरोधी रहे, नवोदय विद्यालय की स्कॉलर रहे, इंजीनियरिंग हमने किया, आज लॉ का स्टूडेंट हूँ, बीच में मेडिकल क्षेत्र में भी चला गया, आयुर्वेद से B.Pharma M.Pharma भी कर लिया। बड़ी लंबी एक 36 साल की उम्र में हमने ये सारी चीज़ें करी, लेकिन कहीं अंधविश्वास से जुड़ने का काम मैंने नहीं किया। तो अंधविश्वास से बाहर निकलना, और ख़ास तौर से मैं उस वर्ग को कहना चाहूँगा, आज मैं जय यादव मनोज के यहाँ आया हूँ, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ मुझे लगता है कि इनसे जुड़ी जो सामाजिक रिलेशनशिप है वो यादवों से ही ज़्यादा होगी। भाई मामा यादव, फूफा यादव, बहनोई यादव, सारा यादव, फलाना यादव, क्यों? यही तो है एक। लेकिन मैं हूँ जिसका नाना मामा यादव हो सकता है क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मेरा साला यादव नहीं हो सकता है, ये मेरे हाथ में था और मैंने ये किया। मैंने पिताजी से परामर्श लिया और दूसरे पिताजी से भी बड़ा निवेदन हमारे पिताजी ने भी किया, और आज क्षत्रिय परिवार में, ठाकुर परिवार में मेरी शादी हुई है, और कायदे से शादी बारात लेकर गए हैं। ये भी नहीं कि वो उस तरह लोफड़पंथी वाला कोई काम, हालांकि उनकी भी चेंज हो चुकी थी, IC बदल दिया उन्होंने। आज हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनसे हमारी 2 साल से सिर्फ फ़ोन पे वार्ता हो रही थी। तो इस चीज़ों को देखना पड़ेगा हमको कि कैसे क्या किया जाना चाहिए। हम हनुमानगढ़ी में महंत है, आज बड़ा महंत बनता है वो राजू दास, आप लोग टीवी पे देखते होंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बनकर आता है टीवी पे। छात्र संघ के इलेक्शन के दरमियान हम वो एक दूसरे के पैनल पे चुनाव लड़े, हम अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे अवध यूनिवर्सिटी साकेत महाविद्यालय, और वो महामंत्री पद का था। हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, आज वो महंत बड़ा सा बन गया है, तो मुलाकातें होती हैं। तो
उससे मिल करके हनुमानगढ़ी जहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं उसी बगल में उसका आश्रम है, ऊपर ही। हम उतर रहे थे तो नीचे भिखारी बैठे थे, समझ रहे ना। तो एक भिखारी ने कहा बाबू कुछ दे दो। उसकी तरफ हमने देखा तो थोड़ा सा लगभग 42-45 साल उम्र रही होगी। हमने उस भिखारी से कहा कि ये बताओ यार, यहाँ इतने हष्ट पुष्ट हो, कुछ काम धंधा करो, कर्म के आधार पर कुछ तो मिलेगा, क्या भीख मांग रहे हो। उसने मुझे कहा कि तुम मूर्ख हो, आप मुझे कुछ दे दीजिए। ये भाषा पहले थी, और जब मैंने उसे बोल दिया कि काम धंधा करके तब कुछ कमाओ, तो उसकी भाषा हो गई कि तुम मूर्ख हो, ये लैंग्वेज। हम पालथी मार्ग बैठ गए सीढ़ी पे, वहीं हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर। हमने कहा ये बताओ, पहले तुमने हमें सम्मान दिया और आप कह रहे हो कि तुम मूर्ख हो। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं मूर्ख कैसे हूँ। बड़ा सुंदर जवाब दिया, और उस जवाब को सुनने के बाद, हालांकि मैं तो मूर्ख नहीं था, लेकिन अगर मैं होता तो मैं मान लेता कि तुमने अगर मुझे मूर्ख कहा तो बिल्कुल सही कहा, मैं मूर्ख हूँ। उसने कहा क्या कि जहाँ गए थे क्या करने गए थे, कुछ मांगने ही तो गए थे। तुम जहाँ मांगने गए थे वहाँ तुम्हें बाबा जी का ठेला भी नहीं मिलेगा, और मैं जिससे मांग रहा हूँ वो हो सकता है कि जो मांगू उसका कुछ अंश मुझे दे दे। तो बताओ बुद्धिमान मैं या तुम जिससे मांग कर आ रहे हो वो आज तक कभी किसी को नहीं दिया। लोग मांगने जाते हैं, देकर आते हैं, लेकिन मैं जिससे मांग रहा हूँ वो मुझे 4 आना 8 आना 1 रुपया दे देगा, और पैसा नहीं देगा तो लड्डू तो दे ही देगा। तो मैंने तुम्हें भगवान माना और मैंने भाई तुमसे मांग लिया, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ मैं वो ऊपर चढ़ करके 20 सीढ़ियों पे मांगने जाऊँ। तुम मूर्ख थे, वहाँ मांगने गए। तो मांगने जहाँ गए हो, जाहिर सी बात है कि अगर मैं अंधविश्वास मानने वाला व्यक्ति होता तो कहीं ना कहीं मैं मूर्ख उसकी